बचाने के लिए किसी इंसान के अंदर कितना जुनून सवार हो सकता है, इसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी है एक नौजवान की जिसके डिस्ट्रिक्ट में हर महीने काले हिरण मर रहे थे। ये देखकर उसे गुस्सा आता था, वो उदास होता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि क्या किया जाए। जब ये लड़का कॉलेज में था तो इसने अपनी बिश्नोई कम्युनिटी की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी जो जंगलों को काटे जाने और वाइल्ड लाइफ को पहुंच रहे नुकसान को लेकर थी। यही वो समय था जब इस युवक के मन में जिंदगी के मायने बदल गए। अपनी पढ़ाई पूरी करके ये गांव वापस आया और संकल्प लिया हिरणों को बचाने का। लेकिन सवाल ये था कि 20 साल का लड़का आखिर शिकारियों का मुकाबला कैसे करेगा। उसने सभी गांव वालों को कहा कि जब भी शिकार की कोई संभावना हो तो मुझे अलर्ट कर देना। एक बार गांव के एक इन्फॉर्मर ने उसे ऐसी ही जानकारी दी कि कहीं पर शिकार होने वाला है। सर्दियों की रात थी, तापमान करीब 14 डिग्री था, लेकिन फिर भी इस नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और 30 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर गया। जब तक ये वहां पर पहुंचा, अफसोस हिरन ऑलरेडी मारा जा चुका था। उसका मांस वहां पकाया जा रहा था, लेकिन फिर भी इसने पुलिस को बुलाया और शिकारी को गिरफ्तार करवाया। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज होता है। ये वहां के लोकल शिकारियों के लिए एक वार्निंग के जैसा था। कुछ समय बाद एक और ऐसा ही केस सामने आया। फिर से इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर एक हिरन मारा जाएगा और एक बार फिर से वहां पहुंचने तक हिरन का शिकार किया जा चुका था। इसे एक युवक ने अकेले शिकारियों को किसी तरीके से रोकने की कोशिश करी तो एक शिकारी ने उसके सिर पर बंदूक लगा दी। युवक ने कहा कि उसे डर तो महसूस हुआ, लेकिन उसे लगा कि अगर किसी प्रजाति को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना जरूरी है तो यही सही। कुछ समय बाद पुलिस आती है और शिकारी को गिरफ्तार कर लेती है और कुछ इस तरीके से इसकी जान बच पाती है। जानते हैं दोस्तों, हमारी इस कहानी में ये युवक कौन है? ये हैं बिश्नोई।